नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बैरिकेटिंग तोड़ दिन भर रेल ट्रैक पर चला धरना, शाम होते ही आंदोलन लिया वापस, कई ट्रेनें रद्द। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संगठनों ने बुधवार को रांची के मूरी, धनबाद के गोमो तथा पश्चिमी सिंहभूम के निमडी व घघरा स्टेशनों के पास दिन भर रेल पटरियों पर प्रदर्शन किया। कोलकाता हाईकोर्ट के सख्त आदेश, सुरक्षा बल की तैनाती तथा स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बैरिकेटिंग तोड़कर रेल पटरियों तक पहुँच गए। इनमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या थी। पुलिस उन्हें रोकने में विफल रही। देर शाम मुख्य सचिव के साथ 25 सितंबर को वार्ता का लिखित आश्वासन मिलने के बाद कुर्मी विकास मोर्चा ने आंदोलन को वापस ले लिया। रेल ट्रैक पर आंदोलन की वजह से मुंबई हावड़ा, पुरी नई दिल्ली, रांची धनबाद, रांची हावड़ा, रांची पटना, रांची दिल्ली और रांची टाटा राउरकेला मार्ग की ट्रेनें प्रभावित रही। झारखंड के 693 हाई स्कूलों के शिक्षकों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। जेएसएससी ने काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरू। झारखंड के हाई स्कूलों में दूसरे चरण में 693 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भेजी गई अनुशंसा के आधार पर 14 जिलों में नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। जिन जिलों में काउंसलिंग नहीं हुई है वहाँ प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। जिला स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि घोषित की जाएगी। सबसे अधिक 81 शिक्षकों की नियुक्ति पश्चिमी सिंहभूम जिले में होगी। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट का विरोध। झारखंड में 22 सितंबर से डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर कमलेश उरांव से मारपीट के विरोध में झारखंड के डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। इनमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेगी। झांसा व आईएमए के बैनर तले इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर शुक्रवार की सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। डॉक्टरों की माने तो एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ मारपीट की घटना के लगभग 3 दिन बीत चुके हैं। उनकी पसलियों में फ्रैक्चर है, सांस लेने में तकलीफ है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उन्हें ही डराया धमकाया जा रहा है। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने बदला मौसम, अगले 2 दिन तक होगी बारिश। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 सितंबर तक राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मानसून टर्फ लाइन डाल्टनगंज और जमशेदपुर के ऊपर से होकर गुजरने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। हमारी गोमाता हमारा दायित्व योजना की शुरुआत करेगी राज्य सरकार। झारखंड की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं गोवंशीय पशुओं की रक्षा के उद्देश्य से गौ सेवा आयोग ने एक बृहद योजना तैयार की है, जिसकी शुरुआत आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के हाथों होगी। इसके तहत गौ सेवा से अधिक लोगों को जोड़ने की व्यापक कोशिश होगी। लोगों से 3 माह, 6 माह अथवा 1 वर्ष के लिए गोवंशीय पशुओं को गोद लेने का आग्रह किया जाएगा। योजना का नाम हमारी गोमाता हमारा दायित्व रखा गया है। इस संदर्भ में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने जानकारी साझा की है। इस योजना के माध्यम से सीधे आम जनमानस को जोड़ने का लक्ष्य है। इस मद में किए गए दान सीधे गौशाला के खाते में जमा किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में शीघ्र ही इस योजना का शुभारंभ होगा। हेमंत सोरेन ने बड़े चुनावी वादे को किया पूरा। 4,68,000 किसानों को माफ किए 50,000 तक के लोन। हेमंत सोरेन सरकार ने अपने चुनावी घोषणा को साकार करते हुए राज्य में अब तक 4,68,000 किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ कर दिया है। हालांकि अभी करीब 40,000 किसानों के ऋण माफी में तकनीकी दिक्कत आ रही है। सरकार ने कहा है कि बैंक ऐसे लाभुक किसानों का सत्यापन कर उनकी जानकारी साझा करें तो सरकार उनका भी 50,000 रुपए तक का ऋण माफी के लिए बैंक को राशि देगी। हेमंत सोरेन सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को इसका लाभ देने का वादा किया था। चुनावी घोषणा पत्र में महागठबंधन ने कहा था कि राज्य के सभी किसानों को 50,000 रुपए तक का ऋण एक मुफ्त माफ किया जाएगा। गुमला में हुए अनाज और चीनी घोटाले पर बरसे बीजेपी नेता, प्रशासन पर लगाया मामला दबाने का आरोप। रावण दहन मैदान में आयोजित सिसई विधानसभा स्तरीय भाजपा की संकल्प यात्रा में गुमला में हुए अनाज व चीनी घोटाले पर भाजपा नेता जमकर बरसे। नेताओं ने गुमला प्रशासन पर मामला दबाने व मंत्री द्वारा रखे गए दलाल को बचाने का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि अनाज व चीनी घोटाले में मंत्री के अलावा विभाग के पदाधिकारियों के शामिल होने की बात कही। संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी
दिन के 1 बजे सिसई पहुंचे। सिसई पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। श्री मरांडी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा व स्वर्गीय ललित उरांव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर वार। झारखंड सरकार में चल रहा रिचार्ज और टॉपअप का खेल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि जब राज्य के मुखिया पर ही आरोप लग रहे हैं तो किसी से न्याय की उम्मीद करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर बेदाग है तो उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी केलोबीरा में आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार से विकास की उम्मीद करना बेमानी है। आदिवासियों की जमीन की लूट मची है परंतु इस पर लगाम नहीं लग रहा है। ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन का अगला कदम, आज हाईकोर्ट जा सकते हैं सीएम, क्या चौथे समन पर होंगे हाजिर। ईडी के समन के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 सितंबर यानी आज हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से याचिका निष्पादित होने के बाद मुख्यमंत्री पहले हाईकोर्ट में ईडी के अधिकार को चुनौती देने और पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी कोर्ट से आग्रह करेंगे। ईडी ने उन्हें चौथा समन कर 23 सितम्बर को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन उनके ईडी कार्यालय जाने की उम्मीद नहीं के बराबर है। वह ईडी को हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की जानकारी देंगे और न्यायालय का आदेश आने तक ईडी को इंतजार करने के लिए कहेंगे। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे निष्पादित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि वो पहले हाईकोर्ट में अपनी बात रखें, इसके बाद से मुख्यमंत्री के हाईकोर्ट जाने की संभावना बनी हुई है। झारखंड में डेंगू का कहर, स्वास्थ्य विभाग ने अब प्राइवेट अस्पतालों को दिया ये सख्त आदेश। धनबाद में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले बढ़ने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रखंडों में कंटेनर सर्वे अभियान चला रहा है। गुरुवार को सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बैठक हुई। इसमें भाग लेने वाले निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों एवं मालिकों को सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने डेंगू मरीजों की जाँच रिपोर्ट नियमित रूप से देने को कहा है। सिविल सर्जन ने बताया है कि डेंगू को सरकार ने सूचित बीमारी घोषित किया है। इसके तहत कोई भी नर्सिंग होम अथवा निजी अस्पताल में डेंगू मरीज मिलने के बाद उनकी तत्काल सूचना स्वास्थ्य विभाग को देगा। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से मरीज की निगरानी करेगा। जानकारी छुपाने वाले निजी अस्पताल तथा नर्सिंग होम पर कार्रवाई भी की जा सकती है। झारखंड में मंत्री और पावरफुल, अब 2.5 से 15 करोड़ तक की योजनाओं की मंजूरी का अधिकार। झारखंड सरकार ने मंत्रियों के पक्ष में एक अहम फैसला लिया है। योजनाओं को स्वीकृति देने के मामले में सचिवों के अधिकार घटा दिए गए हैं। वहीं मंत्रियों को और पावरफुल बना दिया गया है। अब तक 5 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार विभागीय सचिवों के पास था। अब राज्य सरकार इसमें कटौती कर 2.5 करोड़ तक अधिकार देने जा रही है। वहीं मंत्रियों को 2.5 करोड़ से 15 करोड़ तक की योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार मिलेगा। अभी मंत्रियों के पास 5 करोड़ से 15 करोड़ तक की योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार था। वह व्यवस्था 2015 से चली आ रही है। महंगाई बढ़ने और रुपये के अवमूल्यन के कारण सरकार समय समय पर सचिवों और मंत्रियों की योजना स्वीकृति राशि की सीमा बढ़ाती रही है।